उत्पत्ति 1 की 27 में लिखा हुआ है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। इसमें हम मेन बात ये देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा। तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। इसी लाइन को 2 बार बाइबल में लिखा गया है। आप अपनी बाइबल में भी इसको पढ़ सकते हैं। इसका मतलब कि हमारा जीवित परमेश्वर जिसने हमको अपने स्वरूप पर बनाया हुआ है, तो हमारे में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि काम भी नहीं करना चाहते और हर कोई अपने आप को सुंदर भी बना के रखना चाहता है और हर कोई ये भी सोचता है कि मेरी बदनामी ना हो, मैं काम भी ना करूं और मेरी इज्जत भी बने। लेकिन जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया था, आदम की ज़िम्मेवारी दी थी कि वो मेहनत करके और अपने परिवार को पाले और जो नारी है, उसकी ये ज़िम्मेवारी थी कि वो बच्चा पैदा करके अपने घर को सँभाले। अगर हम देखें तो क्या ये सारी बातें पूरी हो रही हैं? बिल्कुल भी नहीं पूरी हो रही। जैसे कि आजकल ठंड का मौसम है। मैं तो हर किसी को यही कहूँगी कि हर इंसान इस तरह का काम करे जिसमें परमेश्वर भी खुश हो, बाइबल के अनुसार काम हो। क्योंकि जब हम तिमुथियुस में पढ़ते हैं, उसके बीच में ये भी लिखा हुआ है कि अपने मालिक की आज्ञाकारी करें और जिन लोगों के अधीन होकर हम काम करते हैं, उन लोगों की भी आज्ञाकारी हम करें। मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से आजकल ठंड पड़ रही है, मैं मानती हूँ कि काम करने की बहुत ज़्यादा दिक्कत है और काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और बहुत से ऐसे काम हैं जो कि बंद पड़े हुए हैं। लेकिन क्यों ना हम ऐसा काम करें जिससे कि हर मौसम में काम चले। अगर सीज़न के अनुसार काम है, एक ही काम अगर हम लोग लगातार कर रहे हैं, उम्र बीतती है, तो हमें इस बात के बारे में पता होता है कि काम जो है कौन से सीज़न में चलेगा। तो उसके लिए कभी ये ना सोचें कि आज काम है तो आज हम लोग खा लें, लेकिन उसके लिए आप एडवांस भी बैलेंस रख सकते हैं। यानी कि पता होता है कि कौन से मौसम में काम नहीं होता और कौन से मौसम में होता है। तो ज़रूरी है इस बात को समझें कि हम लोगों के पास जब काम नहीं होता तो हम लोग अपने पास कुछ धन, कुछ पैसा जोड़ के रख सकें। वो काम यही है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करें। तो इसके लिए सबसे बड़ा सबूत है कि जब हम ठंड में भी जैसे ओस पड़ रही है, धुंध पड़ रही है, तो अगर हम काम को करते हैं, तो हमारा जो शरीर है उसमें गर्मी आ जाती है। इसका मतलब कि परमेश्वर को भी ठंड नहीं लगती, परमेश्वर ने हमारे शरीर को अपने समान बनाया है, तो अगर हम काम करते हैं तो हमें भी गर्मी लगती है, परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर बनी रहती है। तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप पर इसीलिए बनाया हुआ है कि इंसान कभी भी लेज़ी ना हो, कभी भी सुस्ती ना करे, परमेश्वर के हुक्मों के अनुसार इंसान चले। लेकिन लगातार काम भी वो ही कर सकता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। जो परमेश्वर को मानता ही नहीं, परमेश्वर के हुक्मों के अनुसार चलता ही नहीं, तो वो क्या काम करेगा? तो इसलिए बेहतर है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें, परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार हम लोग काम करें। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करने से ना तो ठंड लगती है और ना ही हमें सर्दी, गर्मी, बरसात किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगती। अगर हम देखें तो मेडिकल लाइन वाले जो लोग हैं, उनकी ड्यूटी किस तरह की होती है, 3 शिफ्ट होती हैं। आजकल तो 2 ही शिफ्ट कर दी हैं, यानी कि 12 घंटे की शिफ्ट। जो लोग पेशेंट केयर का काम करते हैं, तो क्या वो लोग काम नहीं करते? वो भी करते हैं। क्या उनको ठंड नहीं लगती? तो इसलिए इस वचन को ज़रूर पढ़ें, इस वचन पर गौर करें। अगर हम चाहते हैं कि हमें ठंड ना लगे, तो हमें ऐसा काम करना चाहिए जो कि हर मौसम में ही
चलता रहे और परमेश्वर की आशीष हमारे घरों पर हमेशा होती रहे। तो इस आयत को मैं फिर से पढ़कर थोड़ा-सा और बताना चाहती हूँ। तब परमेश्वर ने मनुष्य को इसमें बोला तब परमेश्वर ने जब परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया था, तो उस समय फिर दोबारा परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। उसने परमेश्वर ने ये सोचा कि परमेश्वर सबसे ज़्यादा मनुष्य को प्यार करता था और यानी कि बनाने से पहले ही परमेश्वर के मन में मनुष्य के प्रति प्यार था, है तो सबके प्रति। लेकिन मनुष्यों के प्रति यहाँ पर लिखा हुआ है, मनुष्यों की सृष्टि की। मनुष्य भले आदम और हवा से परमेश्वर ने सारी सृष्टि किया, लेकिन परमेश्वर ने पूरी दुनिया को उत्पन्न किया है, परमेश्वर ने सबसे प्यार किया है। तो इसलिए इस शायद पर जब हम गौर करेंगे, तो मैं यही चाहूँगी कि इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, ताकि परमेश्वर की आशीष के बारे में हर इंसान जो है वो जानने पाए। और मौसम चाहे कोई भी हो, काम-काज ज़रूर किया जाए और ऐसा काम करें जिससे कि हमें ठंड भी महसूस नहीं होएगी, काम भी लगातार चलेगा, किसी के घर में गरीबी भी नहीं होएगी। तो इसलिए हर मौसम में काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। काम करते हैं तो हमारा शरीर गर्म रहता है और हमें ठंड की बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होती। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।